नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने लेखक के बारे में और लेखक ने जो पाठ लिखी है बातचीत के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो द्विगंध है भाग 2 उसका जो पाठ 1 है बातचीत, जिनके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। इस पाठ के जो है सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहला क्वेश्चन के। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पाठ का बातचीत का जो पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो उत्तर देखिए कि अगर हम में वाक शक्ति ना हो तो यह समस्त सृष्टि जो है क्या होती, गूंगी प्रतीत होती है कि नहीं। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। देखिए अब इस पाठ का जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के सही रूप का जो है साक्षात्कार होता है और यही क्या है और यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। और ये तो थी बेन जॉनसन का मत, यानी उनका कहना था। लेकिन आगे देखिए एडिसन का मत क्या था, यह भी पूछ रहा है ना प्रश्न में। तो देखिए एडिसन का मत यह था कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तब अपने दिल एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, खोलते हैं। अब जब 3 हुए तब वो बात कोसों दूर गई और कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात जो है खुल जाती है। और दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे, ठीक है कि नहीं। और जैसे कि एक उदाहरण भी पाठ में पढ़ा है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास रख का असर होगा, है कि नहीं। जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की एकमा काव्य कला प्रवीण मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट डेटा में रखे जाए तो एक का असर जो है क्या होगा, दूसरे में पहुंच ही जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी जो है गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी आपस में पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, है कि नहीं। और देखिए तब क्या है, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। तो ये थी एडिसन का मत और बेन जॉनसन का मत, आप लोगों ने भी जान लिया। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग याद कर ही लीजिएगा और कॉपी में नोट अभी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अधिकतर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेन जॉन और एडिसन का क्या मत है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, इस पाठ का तीसरा जो सवाल है वो यह है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बात करने की एक कला है, यानी प्रविधि है, जो कि क्या है यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि यूरोप के लोगों को बात करने का तरीका एकदम अच्छे से पता है। और इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विवंडली में है। और ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को क्या होता है, अत्यंत जो है सुख मिलता है। और साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है, यानी कि इसका हिंदी जो नाम है शुद्ध गोष्ठी है और इंग्लिश में इसका क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बात करने की कला। और शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताई या अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभस पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। और दयनीय स्थिति
यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक सूक्ष्म बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते हैं। अब अगला 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, यह क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। क्या है? मनुष्य में जो है सबसे उत्तम तरीका जो है आत्म वार्तालाप है, और मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे, है कि नहीं। और आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है और वह हमेशा बदलती रहती है। और लेखक बालकृष्ण भट्ट इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर करे, अपने आप से बातचीत करना सीखे, और इससे जो है आत्मचेतना का क्या होगा, विकास होगा। अगर हर मनुष्य ऐसा कर लेता है तो उसी वाणी पर जो है नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण जो है दुनिया से किसी से बैर न रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े से बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे जो है हमारी वाक शक्ति का दमन नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी और न ही बैर रहेगा, और इससे पूरी दुनिया जो है खूबसूरत हो जाएगी। और मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे जो है उत्तम तरीका है।